भारत में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है और अब तक 6 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में भारत कई देशों के लिए भी उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। संकट की घड़ी में जहां ज्यादातर देश अपनी हित की सोच रहे हैं, लेकिन भारत ने पड़ोसी देशों को भी कोरोना वैक्सीन भेजने का फैसला लिया है। वैक्सीन मैत्री के तहत आज से भारत अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन भेजना शुरू कर रहा है। पहली खेप मालदीव भेजी जा रही है। एक महामारी ने पूरी दुनिया को तोड़कर रख दिया। इस वायरस से खुद को बचाने के लिए संसाधनों पर हजारों करोड़ों की रकम खर्च हो रही है। छोटे छोटे देश मदद के लिए बड़े बड़े मुल्क और विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। ऐसे वक्त में भारत एक बार फिर कई देशों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। संकट की इस घड़ी में बड़े बड़े मुल्क अपना नफा नुकसान देख रहे हैं, लेकिन भारत अपने पड़ोसियों को वायरस से लड़ने के लिए संजीवनी यानी वैक्सीन भेज रहा है। मुश्किल घड़ी में भारत आज से पड़ोसी धर्म निभाने जा रहा है। 6 देशों को भारत वैक्सीन की डोज गिफ्ट के तौर पर देगा। 45 लाख वैक्सीन भारत पड़ोसी देशों में भेजने वाला है। चीन के बढ़ते प्रभुत्व के बीच आज से भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की शुरुआत होने वाली है, और वो भी उन देशों के बीच जिनके लिए चीन अपना बाजार खोलना चाहता था। हम आपको इस नक्शे के जरिए समझाते हैं कि भारत अपने किन किन पड़ोसी देशों को वैक्सीन भिजवा रहा है। आज वैक्सीन की पहली खेप मालदीव भेजी जा रही है। मालदीव के अलावा भारत भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और सेशल्स जैसे पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन भेजेगा, ताकि वहां की सरकार भी कोरोना वायरस के खिलाफ अपना वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर सके। वैक्सीन भेजने की प्रक्रिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन मैत्री का नाम देते हुए ट्वीट किया है। वैश्विक समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक लंबे समय तक भरोसेमंद साझेदार रहने पर भारत सम्मानित महसूस करता है। कई देशों को कोविड वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में इसे और ज्यादा देशों को भेजा जाएगा। महामारी के दौरान भी भारत ने दुनिया के कई देशों को दवाइयां और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स की मदद की थी। भारत उन गिने चुने देशों में है जिसने मुश्किल के बावजूद दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में जरूरी दवाएं और जरूरी मेडिकल सहायता पहुंचाई। पैरासीटामोल हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, टेस्टिंग से जुड़ा सामान हो, भारत ने दूसरे देश के लोगों को भी बचाने की हर संभव कोशिश की। आज जब हम अपनी वैक्सीन बना ली है, तब भी भारत की तरफ दुनिया आशा और उम्मीद की नजरों से देख रही है। वैसे तो भारत अपने 6 पड़ोसियों को आज से वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर रहा है, लेकिन कई और पड़ोसी देश में भी भारत की वैक्सीन की डिमांड है। श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस को भी भारत में बनी वैक्सीन भेजी जानी है, लेकिन वहां की सरकारें अभी इसे मंजूरी देने की प्रक्रिया को पूरा कर रही हैं। मॉरिशस तो चीन और अमेरिका की कंपनियों के साथ डील की शुरुआत भी कर चुका था, लेकिन वहां की सरकार का भारत की वैक्सीन पर भरोसा बढ़ गया है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी में सबसे पहला नंबर मालदीव का है। मालदीव को कोविशील्ड की 1 लाख डोज भेजी जा रही है। बांग्लादेश को कोविशील्ड की 20 लाख डोज भेजी जा रही है। ये वैक्सीन इन देशों को अनुदान सहायता के रूप में दी जाएगी। इसके बाद जिन देशों को जितनी डोज चाहिए, वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ समझौता करेगी। पड़ोसी देशों के अलावा भारतीय वैक्सीन की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, मोरक्को, कंबोडिया, सऊदी अरब और मंगोलिया भी भारत से वैक्सीन की डिमांड कर चुके हैं। ब्राजील सरकार पहले ही भारत से वैक्सीन लाने के लिए विमान भेज चुकी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका को उम्मीद है कि उसे वैक्सीन की पहली खेप फरवरी के पहले हफ्ते तक मिल जाएगी।
कुल मिलाकर भारत इस वक्त दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बन गया है। भारत में भी वैक्सीनेशन अब रफ्तार पकड़ने लगी है। मंगलवार को शाम 6 बजे तक 1,77,368 लोगों को टीका दिया गया। 16 जनवरी को शुरू होने के बाद अब तक कुल 6,31,417 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। वहीं 9 लोगों में AEFI यानी साइड इफेक्ट की शिकायत सामने आई है। देश में 4,54,049 लोगों का इम्यूनाइजेशन हो चुका है कोविड-19 वैक्सीन के द्वारा। 4,54,000 odd people have been immunized till early morning today. So this does not include the figures of immunization that is happening as we speak. Active cases after 7 months have come down to 2 lakhs and declining. देश में जो एक्टिव केसेस की संख्या है ये वो लोग हैं जो अस्पतालों में हैं या घरों में हैं डॉक्टरी निगरानी के अंतर्गत, इनकी संख्या 2 लाख हो गई है और ये लगातार घट रही है। ये 7 महीने के बाद हुआ है। वैक्सीनेशन की रफ्तार जैसे जैसे तेज हो रही है, कोरोना की इस लड़ाई में भारत और मजबूत होता जा रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत ने तय किया है कि वो अपने साथ साथ अपने पड़ोसी मुल्कों की भी हिफाजत करेगा। सबको भारत की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है ताकि इस वायरस का अंत हो सके, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हुई, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए और दुनिया की अर्थव्यवस्था आसमान से जमीन पर आ गई।